आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाए जाते हैं और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे किया जाता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो पूजा कैसे करनी है और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम मिट्टी लेंगे। मिट्टी को थोड़े से जल से, हम कोई भी शुद्ध जल लेंगे और उससे थोड़ा भिगो लेंगे। भिगोने के बाद इस मिट्टी को ना हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं, किसी भी साफ सुथरी जगह की मिट्टी आप ले लीजिए। घर में कोई गमला है तो गमले की मिट्टी भी आप ले सकते हैं। मिट्टी को थोड़ा सा हम भिगो देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। कंकर वगैरह जो है वो निकाल दीजिएगा। थोड़ी देर के बाद जब ये थोड़ा भीग जाए मिट्टी, तो इसमें थोड़ा गंगाजल हम डालेंगे और गंगाजल डालने के बाद फिर हम मिट्टी से शिवलिंग बनाएंगे। तो देखिए, पहले बेलपत्र आप रख लीजिएगा, उसके बाद हम शिवलिंग बनाएंगे। और जब शिवलिंग बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम पिंडी बनाएंगे, उसके बाद फिर हम जलहरी बनाएंगे। तो पिंडी हमने बना दी है, फिर हम देखिए एक रोटी बना के उसको आगे की तरफ जलहरी का रूप दे देंगे। मतलब एक गोल सा गोला बना के और जलहरी का रूप हम इसको दे देंगे। तो इस तरह से जलहरी बन जाएगी। जब भी आप कोई भी मूर्तियां बनाते हैं तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मूर्ति में दरार नहीं होनी चाहिए। आकार तो देखिए थोड़ा बहुत मिलता जुलता हम लोग बना ही लेते हैं। आकार कोई बहुत अच्छा बना लेता है, किसी से बहुत अच्छा नहीं बनता है। बस आपको शिवलिंग की एक आकृति देनी है और कोई भी दरार नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए शिवलिंग बन गया है। जल से आप इनको चिकना करके सारी दरार मिटा लीजिएगा। उसके बाद हम पूजन करेंगे। तो पूजन आप अपने घर के पूजा घर में भी कर सकते हैं या कहीं अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। जहाँ भी पूजन करें उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर हम कोई भी पात्र ले लेंगे। तांबे का या पीतल का पात्र हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्टील का भी आप ले सकते हैं। ये मैंने थाली ले ली है। इसके ऊपर हम एक कटोरी रख लेंगे ताकि जो शिवलिंग है वो थोड़े ऊंचे हो जाएं, क्योंकि जल से अभिषेक करेंगे तो जो मिट्टी की मूर्तियां होती हैं ना, उनका चटकने का मतलब टूटने का भय होता है, डर होता है। इसलिए हम थोड़ी कटोरी वगैरह रख के ऊंचा कर लेते हैं। और जो शिवलिंग बनाए हैं पहले ही बेलपत्र पर बनाए हैं, तो शिवलिंग को हम यहाँ पे विराजमान कर लेंगे। जलहरी उत्तर दिशा की तरफ करनी है। उसके बाद फिर देसी घी का या तो तिल के तेल का दीपक जलाएंगे। ये शिवलिंग जो होते हैं ना, इसमें समस्त शिव परिवार विद्यमान होता है। आप पूरे शिव परिवार की अलग अलग मूर्तियां बनाना चाहें तो अलग अलग मूर्तियां बना सकते हैं, नहीं तो आप शिवलिंग का पूजन कीजिए, पूरे शिव परिवार का पूजन हो जाता है। दिया जला के फिर हाथ जोड़ के हम संकल्प करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त व्रत पूजन कर रही हूँ। आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और जो गलतियां रह जाएं उसको क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हमें अभिषेक करना है। आप पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अलग से भी ले सकते हैं या एक जगह पर सबको इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले जल से अभिषेक कर लेंगे, उसके बाद फिर हम दूध से अभिषेक करेंगे। मैं 5 चीज़ों से अलग अलग अभिषेक कर रही हूँ। आप चाहे तो एक साथ भी सब चीज़ों को मिला के अभिषेक कर सकते हैं। तो पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से और अब शक्कर से, 5 चीज़ों से हमने शिवलिंग को अभिषेक कर दिया है। इसके बाद हम फिर से जल से अभिषेक करेंगे। और अगर आप पंचामृत से अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अभिषेक कर दिया है। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र के लिए आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ नहीं हो कोई बात नहीं, आप कलावा समर्पित कर दीजिएगा। फिर हम चंदन से तिलक कर देंगे। उसके बाद अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। और शिव पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है बेलपत्र। तो बेलपत्र आप जरूर समर्पित करें। कटा फटा बेलपत्र नहीं होना चाहिए, पूर्ण बेलपत्र होना चाहिए। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग को स्पर्श कराते हुए हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। कितने भी बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। और शिवरात्रि के दिन बेलपत्र पेड़ से नहीं तोड़ा जाता है, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। शिवरात्रि के दिन आप बेलपत्र खरीद सकते हैं, तो जो पूजा की जो दुकानें होती हैं वहां से ले सकते हैं। उसके बाद भांग, धतूरा, जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हैं वो चढ़ा देंगे। फूल हम चढ़ा देंगे और फिर हम भोग चढ़ाएंगे। भोग में आप बेर चढ़ा सकते हैं या कोई भी ऋतुफल आप भोग में चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऋतुफल नहीं है तो पतासा या चीनी भी आप भोग में चढ़ा सकते हैं। भोग चढ़ाने के बाद फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। पूरी पूजा के दौरान हमें ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। धूप दीप दिखाएंगे। अगर आप कोई कथा कहानी सुनना चाहते हैं, शिव महापुराण का पाठ करना चाहते हैं या शिव चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो इस समय पर आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो सीधा आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी पाठ आप करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। पाठ ना करें तो ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। उसके बाद फिर हम दिए से आरती कर लेंगे। पहले गणेश जी की, फिर भगवान शिव शंकर की आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजा हो जाएगी।
शिवरात्रि के दिन सुबह या शाम किसी भी समय आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती हैं और शास्त्रों में भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा का ही महत्व होता है। तो पार्थिव शिवलिंग की आप पूजा कर लीजिए। कि अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो पहले पहर में जब पूजा करेंगे तब हम इसी तरह से चौकी लगा लेंगे, पूजन कर लेंगे। उसके बाद पूरे 4 पहर की पूजा हम शिवलिंग की करेंगे और अगले दिन हमें विसर्जन करना होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बार पूजा कर रहे हैं या सुबह शाम की पूजा कर रहे हैं तो जब आप पूजा कर लें उसके 3-4 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद जब भी दीपक शांत हो जाएगा तब हम शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। विसर्जन कैसे करेंगे? जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो तो पहले ही हम सब में बांट देंगे और जो दीपक है वो शांत होने के बाद दीपक को हम हटा लेंगे। जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है ये दान कर देंगे। उसके बाद देखिए हम इसका विसर्जन कैसे करेंगे शिवलिंग का। तो शिवलिंग का घर पे ही विसर्जन करने के लिए हम एक बड़ा सा कोई भी बर्तन ले लेंगे, उसको जल से भर लेंगे। अब इस बर्तन को जल से भरने के बाद जो शिवलिंग है ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते हुए हम शिवलिंग को इस जल में विसर्जित कर देंगे। शिवलिंग को विसर्जित करने के बाद जो जनेऊ है ना वो आप बेशक निकाल सकते हैं। इस जनेऊ को आप जब भी कभी आपका मंदिर जाना हो तो मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं। तो ये जनेऊ आप सुखा लीजिएगा। अब जितना भी आपने सामान चढ़ाया है, जो फूल पत्ते जो भी आपने चढ़ाए हैं वो सभी हम शिवलिंग के साथ ही विसर्जित कर देते हैं। तो ये थाली में जो भी चीज़ें हैं पात्र में वो सभी हम साथ में ही विसर्जित कर देंगे। मिट्टी से शिवलिंग बने हुए हैं, थोड़ी देर में ही शिवलिंग घुल जाएंगे। जब ये शिवलिंग घुल जाएंगे तो हम इस जल को पौधों में डाल देंगे। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, उसके अलावा आप किसी भी पौधे में ये जल डाल सकते हैं। इस तरह से घर पर ही बहुत आसानी से शिवलिंग का विसर्जन हो जाता है। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने की, पूजन करने की और विसर्जन करने की संपूर्ण विधि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।